Welcome students. Today we will learn class 5 maths, chapter 10, tens and hundreds. Our topic is multiplication and division of decimals. Multiplication of decimals. Ajay purchased 2.5 kg sugar at the rate of 40.50 rupees per kg. How much money should he pay? What we will do? We will multiply the quantity with the rate. Here we can see both the numbers are decimals. So if we know how to multiply the decimals, we can find the answer. अगर हमें पता है कि decimals को कैसे multiply करते हैं, तो हम answers पता कर सकते हैं. Multiplication of decimal numbers. Let's take an example. 0.1 multiply 0.1. As we know, 0.1 is the 10th part of a unit. 0.1 is equal to 1 upon 10, this part. So we will write our question in the form of fraction. 0.1 as 1 upon 10, multiply as multiply, and 0.1 as 1 upon 10. When we multiply both, this is 1 upon 10 of 1 upon 10, means 1 upon 100. This is sheet of 100 parts is equal to 1 upon 100, which is this red one part, or we can call it 0.1. 0.1 ये वाला पार्ट है. पिछले वीडियोस में हम ये कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू सीख चुके हैं. ठीक है, तो जब भी हम अपने डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. एक तरीका तो ये है जिससे आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हाउ इट मल्टीप्लाइज. ठीक है, find 0.7 multiply 0.4. Another example, 0.7 multiply 0.4 is equal to 7 upon 10 multiply 4 upon 10. Is 0.7 is also 7 upon 10. 0.4 means 4 upon 10 is equal to 7 upon 10 of 4 upon 10. एक पेपर शीट के या किसी भी यूनिट के 10 पार्ट्स करेंगे और उनमें से 4 को सेलेक्ट करेंगे. देन हम क्या करेंगे, उन सेलेक्टेड 4 के भी 10 पार्ट करेंगे और उनमें से 7 सेलेक्ट करेंगे. लेट्स सी द फिगर हियर. हाँ, यहां पर हमने ये 4 पार्ट सेलेक्ट कर लिए पूरे. ये हो गया 4 अपॉन 10. ठीक है, 4 अपॉन 10 मतलब ये जितना भी कलर्ड पार्ट है. देन इनके भी 7 अपॉन 10. इन 4 में से हमने पहली स्ट्रिप में 7 अपॉन 10, दूसरे में भी 7 अपॉन 10 रेड कलर, 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10. ठीक है, इज इक्वल टू 28 अपॉन 10. 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया 28, 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया 100. यानी हमारा ये हो गया 100 में से 28. आप देख सकते हैं ये 28 स्क्वायर्स ही है. और वी कैन ऑल्सो राइट इट 0.28. 0 क्यों? क्योंकि ये पूरा तो है नहीं, हमें तो इसमें से बस 28 पीसेस मिले हुए हैं. ठीक है, इसलिए हम होल नंबर की जगह 0 लिखते हैं और 0.28. ठीक है, इसको बोलते हैं 0.28. 10th प्लेस पर 2 और 100th प्लेस पर 8. टोटल ये 28 बॉक्सेस है. लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे तो करेंगे 0.28. In both the examples, we have seen that this is 0.1 multiply 0.1. पहले 0.1 को ऐसे रखा और फिर 0.1 को क्रॉस रख दिया तो हमारे स्क्वायर्स बन गए. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 0.01 या 1 आउट ऑफ 100 ये वाला पीस मिला था. बोथ आर मल्टीपल्स. देन वी चेंज देम इनटू फ्रैक्शंस एंड देन वी मल्टीप्लाई numerator to numerator and denominator to denominator and find the answer. डेसिमल प्लेस हम कैसे पता करते हैं? पहले हम देखते हैं कि जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए हैं उसमें डेसिमल की डिजिट कितनी है. यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 है. एक ये आ गई, दोनों जगह हो गई. नेक्स्ट, अब हमारे पास 1 आया है तो 1 के बाद डेसिमल लगाना था हमें, लेकिन हमारे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो दूसरी डिजिट के लिए हमने यहाँ पर 0 लिखा और फिर डेसिमल लगाया. ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, फाइंड 10.5 मल्टीप्लाई 0.25.
इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन होते हैं उन्हें हम बिना डेसिमल के लिख के नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं। जैसे 105 मल्टीप्लाई 25, बिना डेसिमल के ये 105 होगा, ये 25 होगा, आंसर आएगा 2625। नाउ अब हमें अपने आंसर में डेसिमल प्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3। जो दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनमें टोटल कितने प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, ठीक है? 1 2 3। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसमें बैकवर्ड से 1 2 3, उसके बाद उसमें डेसिमल लगा देंगे, यानी 2 के बाद। जैसे 10.5 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू 2.625, ठीक है? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब हम सीखेंगे अगर डेसिमल नंबर को 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है। उससे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने सीखा है, एक बार थोड़ा रिवीजन के लिए। ये देखिए 4.6 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने 46 विदाउट डेसिमल यहाँ 46 लिख लिया, उसके नीचे लाइन खींची और 1 लिख लिया। अब हमें 1 के आगे 0 लगानी है, ये कितनी लगेंगी? देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस है, बस एक ही डिजिट है, एक 0। इसको देखिए 4.62 इज इक्वल टू 462, सेम लिखा 462, लाइन खींची, नीचे 1 लगाया। देन अब हम 1 के आगे कितनी जीरोस लगेंगी? 1 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं इसलिए 2 जीरोस। अब तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कितनी लगेंगी डेसिमल के बाद? 1 2 3, सेम नंबर लिखा है 4623, यहां भी वही नंबर लिख दिया 4623 विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं लगाया, लाइन खींची और उसके बाद लिखा 1। और 1 के आगे कितनी जीरोस आएंगी? जितने डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे 10 से। पहले 5.46 को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख लिया 546 अपॉन 100। 1 के सामने 2 जीरोस आई क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई 10 का 10 इज इक्वल टू 54.6। मल्टीप्लाई किया गया 10 से, 10 में 1 0 है तो डेसिमल क्या हुआ? पहले 5 पे लगा था, यहां पे लगा था, अब डेसिमल कहां चला गया? एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 546 को, तो एक 0 के लिए एक प्लेस जाता है और दूसरी 0 पे दूसरा प्लेस, यानी यहां पे आएगा और आगे कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल हम शो नहीं करते। 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल शिफ्ट होता है। जब भी हम 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका डेसिमल राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और कितना शिफ्ट होता है? यहां पे देखा 1 0 है तो 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, 2 जीरोस यानी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इसमें 3 जीरोस हैं तो ये कहां शिफ्ट होगा? 5 से जाएगा 4 और 6 के बीच में, फिर जाएगा 6 से भी आगे, लेकिन आगे भी अभी एक बार और इसको आगे जाना है तो फिर हम 0 लगा लेंगे, फिर डेसिमल को आगे भेजेंगे। तो ये हम देखते हैं, पहले 0 के लिए पहला प्लेस, दूसरी 0 के लिए एक और प्लेस आगे गया। अब आगे 6 के बाद कोई नंबर है नहीं, इसलिए हमें तो डेसिमल को आगे भेजना है तो हम 0 लिख लेंगे और फिर डेसिमल को आगे भेजेंगे, ठीक है? तो इसमें आपने समझ लिया कि 10 से मल्टीप्लाई हो तो 1 प्लेस राइट की तरफ चला जाता है हमारा डेसिमल, 100 से मल्टीप्लाई हो तो 2 प्लेस आगे की तरफ चला जाएगा और 1000 से 3 प्लेस आगे की तरफ। अगर प्लेस नहीं है तो हम 0 लगा के एक प्लेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। डेसिमल नंबर्स को 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना। यस वाज प्रिपेयरिंग अ डिजाइन टू डेकोरेट हिज रूम
He needed a few color strips paper of length of 1.4 centimeter each. He had a strip of colored paper of length of 8.4 centimeter. How many pieces of required length does he got out of this strip? यश एक लड़का है, वो अपना रूम डेकोरेट करना चाहता है, उसके लिए उसे 1.4 सेंटीमीटर की कुछ स्ट्रिप्स चाहिए जो उसे काटनी है। उसके पास एक पेपर रोल है जो उसका 8.4 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब उसको कितने पीसेस इससे मिल जाएंगे? तो जैसा कि क्वेश्चन से हमें क्लियर हो रहा है, इसमें हमें क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, इक्वल ग्रुप्स। तो जब इक्वल ग्रुप्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरह यश ने लिखा, इज इट करेक्ट? हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो ही डिवीजन होता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें डिवीजन आएगा तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। डिवाइड 8.4 बाय 1.4। स्टेप 1 क्या होगा, राइट इट एज फ्रैक्शन। ये जो डिवीजन है इसको फ्रैक्शन की तरह लिखो। वही पीछे एग्जांपल में यश ने लिख लिया। 8.4 डिवाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू 8.4 अपॉन 1.4, फ्रैक्शन में लिख लिया। देन स्टेप 2, चेंज द डिवाइजर डिनोमिनेटर टू अ नेचुरल नंबर बाई मल्टीप्लाइंग इट विद द पावर ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू डेसिमल पॉइंट्स इट हैज। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें से डेसिमल हटा देना है, और इसके लिए हमें 10, 100, 1000 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो हम करेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 14 हो गया हमारा। 1.4 को 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, इसलिए हमें इसको एक ही प्लेस आगे बढ़ाना है, और एक प्लेस के लिए एक जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हो गया हमारा 14। अब है स्टेप 3, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो विद द सेम पावर ऑफ 10 एज डन फॉर डिनोमिनेटर। अब जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। 8.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1.4 मल्टीप्लाई 10। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप फ्रैक्शन के रूप में लिखा, ये हमारा दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। इसमें हमने दोनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू 84 अपॉन 14। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड 84 बाय 14, जैसा कि स्टेप 4 में है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आवर न्यूमरेटर इज 84 एंड वी विल डिवाइड इट विद 14। 14 का टेबल तो आप सभी को आता होगा, 14 6 आर 84। ठीक है, आंसर इज 6 पीसेस। 8.4 डिवाइड बाई 1.8 इज इक्वल टू 6। जब यस काटेगा तो उसको उसके रोल से 6 पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया? ये चारों स्टेप आपको यूज करने हैं जब भी डिवीजन करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड 24.684 बाई 1.2। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले राइट इट एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। सबसे पहले न्यूमरेटर 24.684 अपॉन 1.2। देन अब क्या करना है, स्टेप 2, चेंज द डिवाइजर या डिनोमिनेटर टू ए नेचुरल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द पावर ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू द डेसिमल पॉइंट्स इट हैज। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को, जो डिवाइजर या डिनोमिनेटर है, उसको चेंज करना है नेचुरल नंबर में। मल्टीप्लाई करके ही होगा, और कितने से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 1,
तो 1 के आगे एक 0 से मल्टीप्लाई होगा। लेट्स डू इट। 1.2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 12। हो गया 10 से मल्टीप्लाई होते ही 12। अब हमको क्या करना है स्टेप 3 में, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा न्यूमरेटर है। स्टेप 3, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो विद द सेम पावर ऑफ 10 एज डन फॉर डिनोमिनेटर। इसके लिए भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 24.684 मल्टीप्लाई 10। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, राइट की तरफ। और कितना शिफ्ट होता है, अगर एक 0 है 1 के सामने तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, तो 6 के बाद लगेगा, और वही हमारा यहाँ हुआ है। अब हमारा नंबर कितना हो गया, 246.84। नाउ 24.684 अपॉन 1.2, ये बन गया हमारा 24.684 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 246.84 अपॉन 12। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम बस सिंपली न्यूमरेटर को इस 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 में। नाउ वी विल सी स्टेप 4, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। 246.48 डिवाइड बाई, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को लिखा, 12 को लिखा, डिवीजन किया 12 का टेबल, 12 2 ज़ा 24, माइनस किया, जीरोज आ गए, 6 को नीचे कैरी किया। फिर हमारा क्या है, ये 12 से कम है, तो 12 जीरोज आर 0, फिर माइनस किया, 6 बचा। उसके बाद हमारा डेसिमल आ गया बीच में, तो डेसिमल को हम आंसर में ले जाएंगे। अब डेसिमल को आंसर में लगाने के बाद डेसिमल के आगे की वैल्यू हम कैरी कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी डेसिमल्स हम डिवाइड कर रहे हो, हम डेसिमल के आगे वाली जो भी डिजिट्स होती हैं, जैसे ये 4 है, ये वाली 4 है, इसको तभी नीचे ला सकते हैं जब इस डेसिमल को हम ऊपर लगा लेंगे। यहां से इसको मिटाना नहीं है, बस इसके साथ ही इसको भी ऊपर लगा लेना है। जैसे इसका नंबर आएगा ना, तो ये कभी नीचे नहीं उतारते हम, इसको हम हमेशा अपने आंसर में लगा देते हैं, और उसके बाद ये अलाउ कर देता है कि आगे के नंबर भी आप नीचे ला सकते हैं। तो 4 को हम नीचे ले आते हैं। अब हो गया हमारा नंबर 64। देन फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 5 ज़ार 60, माइनस किया, 4 बचा, अगेन वी विल कैरी डाउन 8, नाउ आवर नंबर इज 48। एंड फिर से हम टेबल पढ़ेंगे, 12 4 ज़ार 48, माइनस किया, जीरोस, ऊपर से कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, और नीचे भी हमारा कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 20.54। ठीक है, आंसर इज 24.684 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 20.54। समझ आ गया डिवीजन? इसी तरह सारे डिविजन आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप इनको फ्रैक्शन के रूप में रखिए। दूसरा स्टेप है कि आप जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें से डेसिमल हटा दीजिए, चाहे जितनी भी जीरो लगा के आपको हटाना पड़े। तीसरा स्टेप है, जितने से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उतना ही ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, उतने ही उसी नंबर से उसको भी मल्टीप्लाई करके उसके डेसिमल्स को भी शिफ्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है सिंपली। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स, डेसिमल को मल्टीप्लाई करते समय फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द नंबर्स जस्ट लाइक नॉर्मल। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं बिना डेसिमल का ध्यान दिए, ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे उनमें कहीं पे कोई भी डेसिमल है ही नहीं। आगे क्या करना है उसमें, यू नीड टू ऐड द डेसिमल पॉइंट टू द आंसर। आंसर में आपको डेसिमल पॉइंट जरूर लगाना है। यही बस एक ट्रिकी पार्ट है जो कि आपको सिखा दिया कि जो दोनों नंबर्स में आपको क्या करना है, दो नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किए हैं उनमें आपको काउंट करना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। पहले नंबर में मान लो 2 है और दूसरे में 1 है, तो टोटल हो गई 3। आपको पता लग गया कि डेसिमल के बाद हमारी 3 डिजिट्स हैं, तो आपको आंसर में भी बैकवर्ड काउंट करना है, जैसा मैंने एग्जांपल में पीछे दिखाया कि 1 2 3 बैकवर्ड 3 डिजिट काउंट करते आपको डेसिमल लगा देना है। ठीक है, बस मल्टीप्लाई में इतना ही है।
डिवाइडिंग डेसिमल्स, डेसिमल को डिवाइड करने में, ठीक है, अगर आप डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई इश्यू है ही नहीं, यानी बिना, आपका जो डिनोमिनेटर है वो बिना डेसिमल का है तो सीधा डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। और डेसिमल पॉइंट को सीधा आंसर में ले जाना है, नीचे कैरी नहीं करना होता, डेसिमल पॉइंट को आंसर में ले जाना होता है। और वो कब ले जाना है, जब हमें उससे आगे डेसिमल से जो राइट की तरफ की डिजिट्स हैं उनको नीचे लाने की आवश्यकता हो, तो वो नीचे तभी आती है जब हम उस डेसिमल को आंसर में भी लगा लेते हैं, तभी हम उससे राइट साइड की डिजिट्स को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बोथ डिवाइजर एंड डिविडेंड आर डेसिमल्स, जैसा पिछले एग्जांपल में था कि जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसमें भी डेसिमल है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसमें भी डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि मूव द डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली अप इन अवर लॉन्ग डिवीजन। ऑलवेज मूव द डेसिमल पॉइंट ऑन बोथ टू डिवाइजर एंड द डिविडेंड। हम डिवाइजर और डिविडेंड में दोनों में ही डेसिमल को मूव करते हैं। जैसे हमने डिवाइजर या डेसिमल, जो नीचे वाला नंबर होता है, उसमें हमने डेसिमल को 2 प्लेस मूव किया राइट की तरफ, तो हम 2 प्लेस मूव करेंगे ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर में भी राइट की तरफ। जितना हम राइट की तरफ डिनोमिनेटर में मूव करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मूव करेंगे और सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमारा डिवाइजर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है, उसमें हम कितना मूव करते हैं, जब तक कि वो नॉर्मल या नेचुरल नंबर ना बन जाए। उसको नेचुरल नंबर बनने में 3 प्लेस मूव करने पड़ेंगे हमें, मान लीजिए। तो ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर जिसको डिवाइड करना है, उसमें भी हम अपने पॉइंट को 3 प्लेस आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हम छुट्टियों के बाद पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर होगा एरिया एंड इट्स बाउंड्रीज, ठीक है।